आपस में प्रेम नहीं होता, हमेशा विरोध होता रहता है किसी न किसी बात पर। लेकिन जरा भगवान शंकर जी के परिवार का दर्शन कीजिए। जन्मजात विरोध करने वाले भगवान शंकर जी के गले में क्या है? सांप। और भगवान शंकर जी के पुत्र गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। सर्प और चूहा एक दूसरे के जन्मजात शत्रु। मां पार्वती का वाहन क्या है? शेर, सिंह। और भगवान शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। भगवान शंकर जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी का वाहन मोर है। और कार्तिकेय जी के पिता भगवान शंकर जी के गले में सांप है, मोर और सांप। लेकिन ये कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, कभी आपस में झगड़ते नहीं हैं प्यारे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी का सारा परिवार, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बैल हो, चाहे कोई भी हो, सारा परिवार भगवान से प्रेम करता है। इसलिए भगवान शंकर जी के परिवार में सब आपस में प्रेम करते हैं। और हमारा गृहस्थ जीवन भी भगवान शंकर जी के सदगृहस्थ जीवन की तरह होना चाहिए। यदि भगवान का भक्त बनना है तो हमारे बाबा के परिवार की तरह अपना परिवार बनाओ। बहुत सुंदर परिवार है। सभी लोग राम नाम जपते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कथा श्रवण करने तो आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लाते हो, अपने पति को लाते हो, अपने पत्नी को लाते हो, अपने सासू माँ को लाते हो? नहीं महाराज, बेटे को हम नहीं लाते। क्यों नहीं लाते हो भाई? महाराज वो स्कूल में पढ़ता है ना, ट्यूशन जाना है उसे। महाराज कहीं बेटा कथा सुनेगा और कहीं साधु बन गया तो हैं? महाराज बड़ी समस्या हो गई। कथा, राम कथा नहीं नहीं प्यारे, कभी ये नहीं कहती है तुम साधु बन जाओ, तुम संत बन जाओ, तुम घर छोड़ दो। संत बनने के लिए क्या करना है कल बताया गया था। घर बार छोड़ने के लिए कभी कोई संत नहीं कहता, ध्यान दीजिएगा ना। घर में ही रह करके संत बनो। अपने अपने बच्चों को भी लाना चाहिए। भगवान शंकर जी नाम स्मरण करते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती। भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी पार्वती जी भी, वो भी राम नाम स्मरण करती हैं, जपी हैं, वो भी जप करती हैं। भगवान शंकर जी के पुत्र गणेश जी, वो भी प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान का नाम स्मरण करने से ही उनका इतना बड़ा प्रभाव है। माता पिता बेटा सब भगवान के भक्त होने चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे परिवार हैं, यहाँ पर ऐसे कई परिवार हैं, खुद भगवान की शरणागति लिए, अपने बच्चों को भी दिलवाए, अपने नाती पोता सबको दिलवाए। ऐसा चरित्र होना चाहिए, ऐसा परिवार होना चाहिए जैसा भगवान शंकर जी का परिवार है। भगवान शंकर बहुत सुंदर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। शिव चरित्र सुन करके श्री भरद्वाज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। और श्री भरद्वाज ऋषि इतने प्रसन्न हुए हैं कि उनके आंखों से प्रेमाश्रु टपकने लगा, आंखों से आंसू आने लगा। नयन नीर रोमावली ठाड़ी, आंखों में आंसू, पुलकावली छा गई। कुछ कहना चाहते हैं अपने गुरुदेव से,
श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से जो कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव, आज मैं बहुत धन्य हो गया। आज आपने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाया। आज हमारा ये मानव जीवन सफल हो गया। कहना चाह रहे हैं, होठ फड़क रहा है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। प्रेम विवश मुख आवन बानी, तो दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। धन्य हो भरद्वाज ऋषि, मैं समझ गया तुम राम कथा श्रवण करने के अधिकारी हो। अब मैं समझ गया आप राम कथा श्रवण करना चाहते हैं। राम भक्त का लक्षण क्या है? राम भक्त का लक्षण क्या है? शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हो न सोहारी। शिव पद, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। जब भी मौका मिले गाने में कंजूसी मत करना। ये राम कथा है। और राम कथा जे गावहि यह चरित संहारे, जे गावहि यह चरित संहारे। राम कथा सुनो, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए। लेकिन राम कथा कैसे सुनना चाहिए? गाते गाते सुनना चाहिए। गावहि यह चरित संहारे, देते ताल चतुर रखवारे। ताल चतुर रखवारे, तीनों छल विश्वनाथ पद में हो, राम भगत कर लक्षण के भक्त हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए भक्त मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। आप भी इस समय झूम रहे हो। आपके भी हाथ रुक नहीं रहे हैं, बज रहे हैं। कैसे बज रहे हैं?
भरद्वाज ऋषि, मैं समझ गया आप रामचरित्र श्रवण करना चाहते हैं, मैं सुनाऊंगा। अब मुझे मेरे आश्रम नहीं जाना है, अब मुझे तो यहीं रहना है। और हम संतों की ऐसी मान्यता है, हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को इतनी सुंदर कथा सुनाए, भरद्वाज जैसे श्रोता मिल जाएं तो वक्ता को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इतने सुंदर श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि की कथा कई हजार वर्ष करोड़ों वर्ष बीत गया। त्रेता युग में कथा ये शुरू हुई थी और होते 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 आज भी ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी कथा कह रहे हैं और भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। ऐसे श्रोता होना चाहिए प्यारे, कभी जी भरता ही नहीं रामचरित्र से। आप भी ऐसे ही श्रोता हैं। देखो यहाँ पर 3-4 वर्ष लगातार कथा हो रही है, 3-4 वर्ष से, फिर भी आप लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। महाराज मुझे फिर कथा सुनाओ, महाराज मुझे फिर कथा सुनाओ, इतनी कथा सुनाओ, इतनी कथा सुनाओ कि हमें हमारे श्याम सुंदर से प्रेम हो जाए और श्याम सुंदर हम पर कृपा करने के लिए भागे भागे वृंदावन से दौड़े दौड़े यहाँ सितारगंज आ गए। धन्य हैं आप लोग, आप सितारगंज वासी। बहुत सुंदर लगता है प्यारे। बहुत सुंदर कथा शुरू हुई। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। कैलाश पर्वत पर सुंदर वृक्ष है, वट का वृक्ष है। वट वृक्ष के शीतल छाया में भगवान शंकर अपना आसन बिछा करके विराजमान हो गए और जैसे ही अपना आसन बिछा करके बैठे हैं वैसे ही मैया पार्वती देख रही हैं हमारे बाबा जी क्या कर रहे हैं, हमारे स्वामी क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा बैठ गए और बैठ करके क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। पार्वती जी तुरंत भगवान शंकर के पास आई, प्रभु आपके चरणों में दासी का प्रणाम। आओ देवी, बोलो कोई बात है। हाँ प्रभु, मुझे एक प्रश्न पूछना है। बोलो देवी, इधर आओ, बैठो। प्रश्न कब पूछना चाहिए? पति से कुछ काम लेना है तो कब कहना चाहिए? ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बता रहा हूं। आपके पर्स में पैसा नहीं है, रास्ते में चलते हुए कहीं मोबाइल गिर गया, क्या करें महाराज? पति अभी उनको तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे खरीदूं? कभी ऐसी आवश्यकता पड़े तो ये नहीं कि पति आया ड्यूटी करके, 4 बजे ऑफिस से छुट्टी हुई, 5 बजे घर पहुंचा, रास्ते में ड्राइविंग करते हुए जैसे ही पहुंचा, अजी सुनते हैं आज हम वहां गए थे और रास्ते में मोबाइल गिर गया, जा दो तो सही 5,000 रुपए, जाओ लेकर के आओ एक मोबाइल। पति क्या करेगा? पैसा देगा? मोबाइल देगा? अरे इतने दूर से आ रहा है, ऑफिस से आ रहा है, दिन भर थका हुआ है, ड्राइविंग करके आ रहा है और आप आते ही पहले उसकी प्यास तो बुझाओ। बढ़िया बढ़िया है, ठंडी का समय है तो बढ़िया बढ़िया गर्म वस्तु ले आओ, गर्मी का समय है तो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक। नहीं समझ रहे हो क्या? समझ लिए? अरे समझ रहे हो कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, अंग्रेजी पढ़े हैं।
और कहीं कोल्ड ड्रिंक की जगह जो है ड्रिंक मत ला देना, कोल्ड हटा दो, ड्रिंक ले आओ, खुश हो जाएगा पति। नशे में कहते हैं ना, सूर्य हुआ अस्त तो हमारे पति हुए। मैंने नहीं कहा जी, इधर से बोल रहे हैं ये लोग, मैं बिल्कुल नहीं कहा, आपकी बात मैंने नहीं कहा ना। कोल्ड ड्रिंक गर्मी के समय में थोड़ा ठंडा पंखा करो, गर्मी लग रही है, पंखा, अरे पंखा करो ना, पंखा। लाइट नहीं है महाराज, अपने पालव से ही कर दो ना, काम लेना है। उसके बाद अजी सुनते हैं जी, बोलो देवी क्या बात है जी? वो हाँ हाँ बोलो बोलो, कुछ करना है क्या? घर में कोई बात हो गई क्या? जी मैं वहां गई थी मार्केट में, और क्या हो गया? किसी ने कुछ कर दिया? जी नहीं, वो पैसा निकाल रही थी तो कोई छीन करके भाग गया? नहीं नहीं, पैसा निकाल रही थी ना, तो बता दूं कि नहीं? बता दूं? हाँ महाराज, ये तो हमारे वाली बात है ना, इसको तो बता ही दो। पति से कैसे मोबाइल खरीदवाना है, पति से कैसे हार खरीदवाना है, हैं? ये तो बता दो महाराज, कथा भले ही कम कर देना। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो हम लोग भी तो इन्हीं में से ही एक हैं प्यारा। सुर नर, नर हैं हम लोग, अपने स्वार्थ की बात पहले। हाँ महाराज, ये तो बता दो जी। वो जैसी पैसा निकाल रही थी, मोबाइल, अरे कोई बात नहीं, क्यों चिंता करती है, अभी जाता हूं मोबाइल लेकर के आता हूं। और पति भागेगा तुरंत लेकर के आपके हाथ में, क्यों चिंता? अच्छा पहले 5,000 का था, चल चिंता मत कर, अब मैं 10,000 वाला मोबाइल लेकर के आता हूं, कहेगा कि नहीं? और कहीं आते ही उसको बोल दो कुछ पिलाओ मत, कुछ खिलाओ मत, एक आध लगाएगा। अब पता नहीं धीरे से लगाए या जोर से, ये तो आप जानो जी। तो कभी भी कुछ यदि प्रश्न पूछना है किसी से, यहाँ से हम व्यास तीर्थ से उतरते हैं, कई लोग आ जाते हैं महाराज वो कुछ बात करनी। अरे भैया उतर करके थोड़ा हमें सांस तो लेने दो। जैसे उतरे तुरंत भीड़ लग गई ना। अनुकूल समय, किस समय क्या करना चाहिए? पार्वती जी आज देख रही हैं, बड़ा अनुकूल समय है, हमारे पति बहुत आराम से बैठे हैं। निजे कर डासी नागरी पोछाला, निजे कर डासी नागरी पोछाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सोह काम रिपु कैसे, भगवान शंकर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। बैठे सो
मत समझना कि हम आपकी कथा सुना रहे थे ना। पार्वती भल अवसर जानी, ये सुंदर अवसर क्या है ये समझा रहा था आपको। हमारी कथा, हमारे ठाकुर की कथा। पार्वती भल अवसर जानी, तो गई शंभु पहि मातु भवानी। मां आई है, हाथ जोड़ी है, प्रणाम की है, और जैसे ही मां आई है सुंदर अवसर जान करके, वैसे ही अभी बताया गया था ना, पति तुरंत भागा मोबाइल खरीदने। यहां पर देखिए, जैसी गई शंभु पहि मातु भवानी, उसके ठीक नीचे क्या लिखा है, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। आओ देवी, बैठो बैठो, कुछ कहना है क्या, बोलो। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, तो बाम भागे आसन हर दीन्हा। अपने वाम भाग में आसन दिया है। आओ देवी बैठो, बोलो क्या बात है। बच्चे तो कुशल हैं, सब कुशल तो है ना। हाँ स्वामी, कुछ पूछना है, ध्यान देना। आसन वामांग सामने और दायां अंग, 3 जगह होता है। बाएं भाग में धर्म पत्नी का अधिकार होता है बैठने के लिए, सामने मां का अधिकार, और दाईं तरफ बेटी बहू इनका अधिकार होता है। वाम भाग आसन हर दीन्हा। बहुत आदर किया है। बोलो देवी क्या बात है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमें आप जैसा सुंदर पति मिला, भगवान की बड़ी दया है। आपने मुझे बताया कि सत हरि भजन जगत सब सपना। आपने प्रश्न पूछा, परिवार सब कुशल है, बच्चे कुशल हैं। परिवार में आप जैसा स्वामी हो तो वहां पर अकुशल कोई कैसे हो सकता है। और जब आपने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना, तो हम इस परिवार स्वप्न को क्यों याद करें। हमें तो इस समय हमारे राम जी याद आ रहे हैं। अच्छा देवी, तो बोलो आप क्या चाह रही हो। स्वामिन, भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से सब कुछ कुशल है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे मन में एक ऐसी अभिलाषा हो रही है कि आपसे कुछ पूछें। बोलो। स्वामिन, अभी कुछ दिन पहले देवर्षि नारद हमारे पास आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपके गले में जो मुंड माला पड़ी हुई है वो किसी देवी की है। आज तक आपने मुझसे छुपा करके क्यों रखा, पहला प्रश्न। और उस देवी का नाम क्या है। पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपनी सौत सहन कर सकती है। एक को वामांक में रखे हैं और एक के मुंड की माला बना करके हृदय में धारण किए हैं। पत्नी को सहन हो सकता है, बोलो। अरे और तो छोड़ो, यदि पति के पर्स में किसी और की, बता दूं,
अरे किसी और की नहीं जी, जो टीवी में आते हैं उनकी फोटो भी यदि पत्नी ने देख लिया तो फिर पति की खैर नहीं है। क्या कर रहे हो ये? पर्स में किसकी फोटो है? तुरंत शुरू हो जाएगी। तो जब आपको स्वीकार नहीं है तो पार्वती जी कैसे सहन कर सकती हैं, कैसे स्वीकार कर सकती हैं? लेकिन पूछने का तरीका, भल अवसर जानी, स्वामिन आप बताइए आपके गले में ये माला किसकी है? भगवान शंकर ने बताया, देवी हमारे गले में जो माला है ना, ये तुम्हारी ही माला है, तुम्हारे खोपड़ी की माला है। क्या कर रहे हैं स्वामिन? हमारी खोपड़ी तो हमारे शरीर में लगा हुआ है। देवी पहले पूरी बात तो सुनो। तुम पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुकी, कितनी बार मर गई। पूर्व जन्म में तुम दक्ष की बेटी सती के रूप में थी, जल करके भस्म हो गई तो तुम्हारे खोपड़ी की माला पहन ली। हमारे इतने जन्म हो रखे हैं। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ देवी, लेकिन स्वामी ने एक बात बताइए, आपकी मृत्यु आज तक कभी हुई नहीं? आप अमर हैं, हम कई बार मरे, कई बार जन्म लिए और आप तब से एक ही हैं। ऐसा क्यों? कोई विशेष कारण है? आप अमर हैं और हम कई बार मर गए, कई बार जन्म लिए, ऐसा क्यों स्वामी? देवी आज भगवान शंकर इतने प्रसन्न हैं, पार्वती जी जो भी प्रश्न कर रही हैं उसका उत्तर तुरंत मिल रहा है। क्रोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भल अवसर समझ करके पार्वती जी आई हैं अपने पति के पास। देवी सावधान, बिल्कुल सावधान रहना। बैठने का तरीका आपको मालूम नहीं है देवी। सुखासन में बैठो, ठीक है स्वामी। कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है स्वामी। कमर झुका के क्यों बैठी हो? सीधा करो कमर। हाथ में सुमिरनी है कि नहीं? हाँ स्वामी सुमिरनी है। क्या कर रही हो? नाम सुमिरन कर रहे हैं। आपके हाथ में सुमिरनी है? यहाँ पर सुमिरनी, कितने लोग नामदान ले रखे हैं, लेकिन सुमिरनी महाराज क्या करना है? सुमिरनी भगवान के नाम का स्मरण कराती है हमेशा, जब तक हाथ में रहेगी। भले ही आप मत जपो, कम से कम रखो तो सही उसको। कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कहीं नींद आई, थोड़ा आंख खुला, फिर शुरू कर दिए। हाथ में रखने का अभ्यास रखो। पॉकेट में पेन रखने का अभ्यास है आपको। हाथ में मोबाइल रखने का अभ्यास है आपको, लेकिन हाथ में सुमिरनी रखने का अभ्यास है नहीं है। महाराज सत्य को हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते। जो मोबाइल है ना, जो सपना है, उसको हम हाथ में पकड़ के रखेंगे, कहीं गिर न जाए। और सुमिरनी गिर जाए तो कोई बात, छूट जाए तो कोई बात नहीं ना। भगवान शंकर ने सावधान किया, देवी भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। देवी आप कई बार जन्म ली हैं और कई बार मर चुकी हैं, मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं तब से वही हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अमर कथा मालूम है। अमर कथा? हाँ, कौन सी कथा है वो? देवी वो राम कथा है। अच्छा,
वही राम जी की जिनको हमने पूर्व जन्म में सती के रूप में दर्शन किया था। हाँ देवी, वही राम जी। उन्हीं राम जी की कथा अमर कथा है, जिसको सुन करके हमारे जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। अच्छा स्वामिन, मुझे भी कृपा कर दो न। स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वही राम जी की कथा सुनाइए जो आपको मालूम है, जिस कथा को सुन करके हम अमर हो जाएंगे, जिस कथा को सुनने के पश्चात फिर मुझे मरना नहीं पड़ेगा। हर जन्म में हम आपके साथ रहें, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे। ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ कि अब मुझे कभी मरना न पड़े। पार्वती जी ने बहुत सुंदर निवेदन किया है। नाथ धरे नर तन हो जाते हो, हम पर भी प्रसन्न हो करके कृपा करो। क्या प्रार्थना कर रही है मैया पार्वती, बताऊं? आओ हम लोग भी माँ के साथ में भोले बाबा से बहुत सुंदर प्रार्थना करें। ऐसी कृपा, ऐसी कृपा, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, अब मुझे मरना न पड़े। हर जन्म में रहूं साथ तेरे, ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। भाव से प्यारे, कंजूसी कर रहे हो, भगवान की कृपा करने में कंजूसी कर देंगे। ताली बजाओ भाव से, प्रेम से।
ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। सुंदर प्रार्थना मां पार्वती भगवान शंकर जी के चरणों में निवेदन करती हैं और भगवान शंकर ने बहुत सुंदर कहा, देवी चिंता मत करो, अब आप चिंता मत करो, अब आप हमारे प्रभु का चिंतन करो, तुम्हें हम ऐसी कृपा करेंगे कि तुम हमारे साथ नहीं बल्कि हमारे शरीर के आधे भाग में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओगी। अब भगवान का चिंतन करो देवी। इसीलिए भगवान शंकर जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, आधे भाग में पार्वती जी का स्थान। ऐसी कृपा करो नाथ मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने प्रश्न पूछा है, राम जी कौन हैं, राम कथा क्या है। धन्य हो देवी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। बिल्कुल सावधान श्री राधे, बिल्कुल सावधान मन हो, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण करो। देवी हे नाथ, हे कृपालु, सुनाइए। देवी आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है, आहा, सबसे उत्तम प्रश्न क्या है प्यारे। चलो मुझे 3 घंटे पिक्चर दिखा करके लाओ। ये सुंदर प्रश्न किया आपने पति से। चलो जरा गोवा घूम करके आते हैं, इंग्लैंड घूम करके आते हैं। श्री राधे ना, सबसे उत्तम प्रश्न वो है जिस प्रश्न को सुन करके हमें हमारे परमात्मा की याद आ जावे। जिस प्रश्न को सुन करके हमें हमारे परम पति याद आ जावे। हमारे पति तो वो हैं जिनसे हम शादी विवाह करते हैं, लेकिन हमारे परम पति कौन हैं? हमारे परम पति हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे राम जी हमारे परम पति हैं। देवी आप लोग राम कथा जानते हो, इसका लक्षण क्या है? आप राम कथा के अच्छे श्रोता हैं, इसका लक्षण क्या है? आप राम कथा के अच्छे वक्ता हैं, इसका लक्षण क्या है? देवी राम शब्द एक ऐसा शब्द है, मन में इच्छा हुई राम नाम सुमिरन करने की, परिणाम क्या हुआ? हृदय में राम जी का स्वरूप आ गया। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, जिन नयनों में नीर बहा करता है। ध्यान देना प्यारे, संसार के लिए तो सभी रोते हैं। बेटा नहीं है तो पुत्र के लिए रोते हैं, धन नहीं है तो धन के लिए रोते हैं।
गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के लिए रोते हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में हमारे ठाकुर नहीं हैं, उनके लिए हम लोग कभी नहीं रोते हैं। जीव जब पैदा होता है, जैसी मां के गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही उसका भगवान से वियोग हो जाता है। 10, 20, 50, 100 वर्ष बीत जाता है, लेकिन यह जीव भगवान के लिए नहीं रोता है। जब पड़ा गर्भ में उल्टा था, तब वादा करके आया था, तुझे याद करूंगा जीवन भर, यह प्रभु से कहकर आया था। अब भूल गया यहां आकर के। पहचान लो प्यारे, जिन नयनों में मेरे ठाकुर के लिए आंसू बहता है, उन नयनों में संसार नहीं रहता प्यारे। वो आंसू बहते हुए आंखों से संसार को देखता तो है, लेकिन संसार को संसार के रूप में नहीं देखता है। वो भक्त संसार को अपने श्याम सुंदर के रूप में देखता है। ये हमारे ठाकुर के स्वरूप है। आज भगवान शंकर जी को जैसे ही पार्वती जी ने पूछा है, स्वामीन मुझे मेरे राघव की कथा सुनाओ, भगवान शंकर का मन में समुद्र की हिलोर उठने लगी। देवी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। देवी, हमारे ठाकुर का स्वभाव बहुत सुंदर है। हमारे राम जी बड़े सुंदर हैं। हमारे ठाकुर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जब मैं हनुमान के रूप में गया था रामावतार में, तो मेरे ठाकुर मेरे पास आने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिए। मुझे हनुमान को दर्शन देने के लिए मेरे ठाकुर वनवास का बहाना लिए थे। शबरी मैया को दर्शन देने के लिए मेरे ठाकुर ने अपने पिता को मृत्यु के मुख में ढकेल दिया, लेकिन अपने भक्तों के लिए मेरे ठाकुर भागते हुए आते हैं। नाथ, हम भी आपके लिए यहां पर आए। इतने वर्ष बीत गया ठाकुर, क्यों नहीं आते? कृपालु, भगवान शंकर ने जैसे ही प्रश्न सुना, हर ही राम चरित सब आई, हृदय में रामचरित्र आ गया। हम राम कथा वाचक हैं, आप राम कथा के श्रोता हैं। हृदय में यदि राम जी का चरित्र है तो उसका परिणाम क्या होता है प्यारे, ध्यान देना। कृष्ण कथा, राम कथा ठीक है, उत्सव होता है, नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, गाना चाहिए, लेकिन ये कृष्ण कथा, राम कथा मुझे नाचते नाचते, गाते गाते मुझे मेरे गोविंद के लिए रोना सिखाती है। मेरे ठाकुर, संसार के लिए हमने बहुत नाचा, कुछ नहीं मिला।
अब तो आ जाओ हमारे हृदय रूपी अयोध्या में। कहीं ये प्राण निकल गए और उसके पश्चात आप आकर के मुझे दर्शन दिए तो उससे क्या फायदा होगा प्रभु। नाथ कृपालु दयालु, आ जाओ। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। मुख सूख गया, जब ये मुख ही सूख जाएगा, इस मुख में जीवा काम नहीं करेगी, उस समय आप हमारे मुख में अमृत बरसा दो, क्या फायदा होगा। मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। भव सागर में जब डूब चुके, तब नाविक बनकर आया तो क्या। कहीं हम भव समुद्र में डूब गए और डूबने के पश्चात तुम नाविक बन करके आओ, क्या फायदा होगा, हमारी लाश मिलेगी तुम्हें। ठाकुर मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। भव सागर में जब डूब चुके, तब नाविक बन कर आया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, युग लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन हीन रहा जग में, जब जीवन हीन रहा जग में, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हम जी हमारे हैं। बोलना पड़ेगा, भगवान शंकर जी बोल रहे हैं। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी के, हम हैं अवध बिहारी
सेवा करना। हाथ ऊंचा करो, कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। ऐसे सेवा नहीं होती है। भाव से क्या बोलो? ठाकुर सेवा करे हमारा, ठाकुर सेवा करे हमारा। अब काम दुनियादारी से, क्या कर रही है? ताली बजा रही है, कथा में जा रही है। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। अरे क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? क्यों ताली बजा रही है? क्यों भजन कर रही है? अच्छा अच्छा, बड़ी भक्त हो गई है। कर लो मेरा उपहास, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का चिंतन कर रही हूँ। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, भला कहे चाहे बुरा कहे। अब हो चुके अवध बिहारी के, अब हो चुके अवध बिहारी के। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे ही तब ही। माँ, आप सब हमारे हितैषी हो, हमारा हित किसमें है आप लोगों ने विचार नहीं किया। माँ, हमारा हित किसमें है? हमारा हित केवल और केवल हमारे प्रभु श्री सीताराम जी की सेवा में है। माँ, मुझे तो आदेश दो, प्रातःकाल हम अपने भगवान के पास जाना चाहते हैं। और भरत जी ने माँ से आदेश लिया, गुरुदेव भगवान से आदेश लिया, हम राम जी के पास चलना चाहते हैं। आप भी चलेंगे? बोलो, आप भी चलोगे राम जी के पास? राम जी इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अहे अवधवासियों, जिसको भी चलना है राम जी के पास, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। और भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में निषाद राज मिले। निषाद राज सोच रहे थे, लगता है भरत जी राम जी से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लाव लश्कर फौज सेना लेकर के जा रहे हैं। श्री भरत जी को देख, श्री भरत जी की सेना को देख निषाद राज के मन में ऐसी आशंका हुई, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक बूढ़ा निषाद छींका है, छींक। भैया, हमें तो ऐसा लग रहा है भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं बल्कि राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। परीक्षा किया गया भरत जी का। भरत जी प्रेम के समुद्र हैं प्यारे। इस प्रेम समुद्र में सब बहते जा रहे हैं। निषाद राज के मन में लगा, आहा, मैं क्या करने जा रहा था। भरत तो भगवान के प्रेमी हैं। निषाद राज भरत जी की अगवानी किए। भरत जी की यात्रा
श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज में भरत जी जैसे ही संगम में स्नान करने लगे, भरत जी को अपने प्रभु की याद आ गई। भरत जी जैसे ही संगम में गए हैं, एक तरफ गंगा जी की धारा और दूसरी तरफ यमुना जी की धारा। श्यामल वर्ण यमुना जी, श्वेत वर्ण श्री गंगा जी। अपने सीताराम जी की याद आ गई। श्री राधे। श्री भरत जी अपने प्रभु को याद किए, प्रयागराज से भीख मांगते हैं। हे प्रयागराज, मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल और केवल भगवान सीताराम जी के चरणों में प्रेम चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी प्रयागराज से होते हुए चित्रकूट पहुंचे। राम जी का दर्शन करते हैं। बनवासी राम जी का दर्शन करते ही भरत जी व्याकुल हो गए। भगवान श्री राम और श्री भरत जी का मिलन हुआ है चित्रकूट में। कुछ दिन तक श्री भरत जी चित्रकूट में निवास किए और अब श्री भरत जी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु मैं आपके राज तिलक के लिए बहुत सुंदर सामग्री लेकर के आया हूं। प्रभु यदि आप कहें तो मैं आपका राज तिलक यहीं पर कर दूं। आप अयोध्या वापस चले जाइए। मैं आपके बदले 14 वर्ष जंगल में जीवन भर रह लूंगा। आप अयोध्या जी चले जाइए। भरत जी के भाव को समझना बहुत मुश्किल है प्यारे। प्रभु जी कुछ बोलिए ना। राम जी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा प्रभु जी, आप 3 लोग जंगल में आए हो ना? आप सीताराम जी